अच्छा मुर्शद, ये रमज़ान शरीफ का आमद है। रमज़ान शरीफ में बड़ा अहतमाम किया जाता है खाने पकाने के लिए। घर में पकौड़े, समोसे और बेशुमार दस्तरखान इतना ज़्यादा खा लिया जाता है, बाद में परेशानी होती है। इससे किस तरह बचा जाए? देखिए, रोज़ा का मकसद है अपने आप को रोके रखना, तो मसलन ये भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने वैसे कुरान में क्या, मैं रमज़ान में रिज़्क बढ़ा देता हूँ, तो सबसे हम खाते हैं, अब इसका साहब ही कोई नहीं ना। तो आम दिनों में आप कोई इतनी चीज़ें खा लें तो बदहज़मी हो जाती है। तो रोज़ों में मैंने देखा, अगर हम 20 तराबियाँ पढ़ लेना तो कोई बदहज़मी नहीं होती। प्रॉब्लम उनको होती है जो खाने के बाद 20 तराबियाँ नहीं पढ़ते। 20 तराबियाँ पढ़ लें हम ना, तो तकरीबन जो भी खाया तो वो हजम हो जाता है। सहरी वक्त बंदे को भूख लगी होती है, शर्त है कि उसने अच्छे कारी के पीछे न 20 तराबियाँ पढ़ी हों। अच्छा मुर्शद, ये तराबियों के बारे में वजाहत फरमा दें। कुछ लोग तराबियों के बिल्कुल अगेंस्ट है, खासकर सोशल मीडिया पे, और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ 8 पढ़नी चाहिए, कुछ कहते हैं जी जरूरत नहीं। इसके बारे में अल्लाह ने क्या, मान रमज़ान मेरा बरकत का महीना है। आप कहते पैसे हमें ज्यादा मिले, तो अल्लाह के जिक्र के बारे में आप साहब शुरू कर देते हैं। देखिए, 20 नफल पढ़े गए हैं, वो कुरान को बार बार पढ़ने का हुक्म है। हमारे बुजुर्ग तो 20 पढ़ते थे। तो अब हम तो शुरू में, मैं 1997 में जाना, हम उधर जाते तो 20 पढ़ते थे। हम मक्का में भी 20 पढ़ते थे, मदीना में भी 20 पढ़ते थे। अब उन्होंने कोई 8 कोई 10 किए हैं। फिर भी देखा जाए, जो जितनी वो कम लैल की रात जगाते हैं, वो तो 20 से बल्कि 40 से बढ़ जाती है। जो इतने लैल रात जगाते हैं, वो ये 2 रक्तों में 5-5 सिपारे पड़ जाते हैं। तो उनकी अगर आप बात मिसाल देते हैं मक्का मदीना की, वो तो इधर तो 1 घंटा लगता है 20 की, वो तो 4 घंटे लगाते हैं। उधर सहरी का टाइम हो रहा था, उधर हम सलाम फेर रहे होते हैं। तो उनकी ये बात में मकसद है कि माह रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत की जाए, क्योंकि शैतान जकड़ा होता है तो दिल भी कर रहा होता है। क्योंकि दुश्मन जकड़े हो जो तो बंदा ज्यादा काम करता है। शैतानीन जितने शायतीन जकड़े होते हैं, उसमें नमाज पढ़ने मैं कभी भी देखा, यानी जो ही माह रमजान है ना, आप 10 मिनट लेट हो गए तो आपको आखिरी सफ में नमाज पढ़नी पड़ेगी, वो जगह ही नहीं मिलेगी। यानी आम दिनों में आप भाग के पहली सफ में चले जाते हैं। पहला रोज जुमा आना है ना, आप 5-10 मिनट लेट हो जाए तकरीर से पहले, आप बाहर जुतियों में आपको जगह मिलेगी। उसका क्या रिजल्ट है? अल्लाह ने शैतानों को जकड़ा होता है। अल्लाह ने बताया है, इस वक्त मैं शैतानों को जकड़ दिया है, लिहाजा तुम खुली इबादत करो, क्योंकि मेरा महीना है। अल्लाह ने अपनी ताकत बताई कि मैं इस वक्त जो तो अकेला शैतान नहीं है। तो लोग पढ़ते हैं, वो नजर आती है कि वाकई शैतान जकड़े हैं। तो जो ही वो रोजे खत्म होते हैं तो 5-10 ही नमाजी होती है। वो शैतान साहब जो उठ पड़ते हैं, वो उनकी खुल जाती है, सारी संगल खुल जाते हैं, जजीरें खुल जाती हैं। तो फिर वो बताता है, वो अपना काम शुरू कर देता है। तो हमें तो चाहिए कि आखिर जब ईद पढ़े तो जैसे ईद में रश है, तो सुबह फजर में वैसे मस्जिदों में रश होना चाहिए। ऐसे हम रश कर दें तो पूरी दुनिया को हम अपने हाथ में ले लेंगे।